जय हिंद। ये एंशिएंट हिस्ट्री का प्रीवियस क्वेश्चन है और मेरा मकसद आपको फास्ट रिवीजन करवाना है, जितना कम से कम टाइम में, यानी बोले तो मिनिमम टाइम में आपको मैक्सिमम इनपुट हम दिलाने का कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि रिवीजन से ही आपको ज़्यादा दिन तक आपके माइंड में रह सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि जैन धर्म जो आप देख रहे हैं कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, ठीक है। तो जब 23वां तीर्थंकर पूछा गया है तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं, तो देखिएगा जैन धर्म में अगर हम बात कर लेते हैं तो कितने तीर्थंकर हैं, तो कहे कि 24 तीर्थंकर हैं। 24वां तीर्थंकर तो पता है कौन है, तो कहे कि महावीर है। बट ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, उसको पता है कि हमको कौन पूछना है और कौन नहीं पूछना है, जो उसे फंसाना है ना। तो पहली हम बात कर देते हैं, तो पहला कौन थे, तो कहे कि ऋषभ देव आपका पहला तीर्थंकर है, ठीक है। अच्छा, जब पहला तीर्थंकर ऋषभ देव है तो दूसरा तीर्थंकर भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो दूसरा की बात कर देते हैं, तो कौन है, तो कहे कि अजीत नाथ दूसरा तीर्थंकर है, ठीक है। तो दूसरा पूछा जाता है तो तीसरा भी पूछा जाता है। तो तीसरा तीर्थंकर कौन है, तो कहे कि संभव नाथ है। तो तीसरा तीर्थंकर आपको कौन हो जाते हैं, तो कहे कि संभव नाथ आपको तीसरा तीर्थंकर है। तो क्या 24 के 24 तीर्थंकर याद करना पड़ेगा? नहीं। तो कौन कौन सा, अब हम अंतिम से 3-4 याद कर लेते हैं। 21वां की बात कर देते हैं, 22वां की बात कर देते हैं, 23वां की बात कर देते हैं और 24वां की बात कर देते हैं। 21वां की बात कर देते हैं तो कौन थे, तो कहे कि नमीनाथ थे, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं 22वां तीर्थंकर की, तो 22वां तीर्थंकर कौन है, तो कहे कि अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी है, ठीक है। अरिष्ट नेमी है, अरिष्ट नेमी है। अगर हम बात कर देते हैं 23वां तीर्थंकर का, तो 23वां तीर्थंकर कौन थे, तो कहे कि पार्श्वनाथ थे। अच्छा, अब हम बात कर देते हैं 24वें तीर्थंकर की, तो कौन है, तो कहे कि महावीर है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं भी होना चाहिए। अब बात ऐसा है ना कि प्रतीक भी पूछ देता है कि फलनुमा का प्रतीक क्या था, ठीक है। तो देखिएगा ऋषभ देव की प्रतीक की अगर बात कर देते हैं तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था साढ़, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं अजीत नाथ का, तो अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था हाथी, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं इनका संभव नाथ का, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह था घोड़ा, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं नमीनाथ का, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कहे कि नील कमल, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं इनका अरिष्टनेमी का, तो अरिष्टनेमी का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कहे कि शंख था, ठीक है। अगर हम बात कर देते हैं पार्श्वनाथ का, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कहे कि सर्प। अगर महावीर की बात कर देते हैं तो महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो कहे कि सिंह था, ठीक है। यहाँ तक तो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। अब जब 23वां तीर्थंकर जो हमें पूछा गया था, तो 23वां तीर्थंकर तो मेरा तो आंसर आ गया, देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात और आपको हम बताते हैं कि डायरेक्ट अगर हम केवल ऑप्शन को टिक लगा देंगे तो क्या दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहेंगे? नहीं। और रहेंगे भी तो ऐसा आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा ना, ठीक है। देखिए सिंसियर लड़के जो होंगे वो इस मैटर को, इस चीज़ को समझेंगे कि हाँ कितना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं क्या, अब हम बात कर लेते हैं, जब पार्श्वनाथ तो आंसर मेरा मिल गया। अब पार्श्वनाथ के बारे में जानकारी थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं। इनके बारे में जो एग्जाम में पूछा जाता है हम वही करेंगे, विद्वान हम लोग को नहीं बनना है। देखिएगा जन्म की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका जन्म कहाँ होता है, तो कहीं कि वाराणसी में, ये पूछा जाता है, ठीक है। अब कई बार पूछा गया है इनका क्वेश्चन, वाराणसी में इनका जन्म होता है, ठीक है। जन्म ये डेट नहीं पूछेगा क्योंकि ये सब किताब में नहीं दिया गया है और बहुत पहले की बात है, तो एग्जैक्ट डेट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इनके पिता की अगर बात कर देते हैं तो इनके पिता कौन थे, तो इनके पिता थे अश्वसेन, अश्वसेन इनके पिता का नाम है। तो इनके पिता कौन से वंश से संबंधित थे, तो वंश की अगर हम बात कर देते हैं तो ये वंश थे इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश से इनके पिताजी क्या थे, संबंधित थे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कहे कि नहीं, ठीक है। अच्छा, इन्होंने 4 गो महाव्रत दिया था, कितने, 4 गो महाव्रत दिया था। और 4 महाव्रत कौन कौन सा था वो आपको पूछा जाता है। देखिएगा 4 महाव्रत में था, पहला क्या था, तो कहे कि सत्य बोलिए, ठीक है। दूसरा क्या था, तो कहे कि अहिंसा था, ठीक है। और तीसरा की अगर हम बात कर देते हैं सत्य, अहिंसा, और फिर उसके बाद में एक था क्या, तो कहे कि अस्तेय था। और चौथा क्या था, अपरिग्रह था, अपरिग्रह। अच्छा, ये अपरिग्रह क्या है भाई, अपरिग्रह मतलब धन का इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है।
और पांचवा महाव्रत कौन जोड़ेंगे, भगवान महावीर जोड़ेंगे, ठीक है। वो क्या जोड़ेंगे, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य की अगर हम बात कर देते हैं तो ब्रह्मचर्य जब जोड़ेंगे तो ये पांचवा महाव्रत हो जाएगा। और कौन जोड़ देंगे ये, तो कहिए कि महावीर जोड़ देंगे, ठीक है, जो अंतिम तीर्थंकर है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो समझ में आ गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, पार्टनर। चाहे तो हम और भी बता सकते हैं, ठीक है, बट वीडियो का रिस्पॉन्स उतना नहीं मिल पाता तो इच्छा नहीं करता, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमें बताया गया है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ और खगोलविदों में से पहला था। देखिएगा, गुप्त वंश जैसे ही आया तो आपके दिमाग में पूरा का पूरा सीक्वेंस चलना चाहिए। जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं बार बार, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, जब गुप्त वंश की हम बात कर देते हैं तो गुप्त वंश, ठीक है। देखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक को तो सबको पता है कि इनका संस्थापक कौन थे, तो कहे कि श्रीगुप्त थे, सबको पता है, ठीक है। फिर इनके बाद में कोई बड़ा राजा नहीं थे। इनके बाद में इनका बेटा कौन बनता है, तो कहे कि घटोत्कच बनता है। अब दोनों सामंत था किसी यानी बड़े राजा के अंडर में ये काम करते थे, ठीक है, लेकिन राजा थे, लेकिन छोटे राजा थे, ठीक है। अब इन्होंने उपाधि धारण किया था। उपाधि धारण क्या किया था, तो कहे कि महाराज का उपाधि धारण किया, महाराज का उपाधि धारण किया था, ठीक है। फिर इनमें सबसे प्रथम जो विख्यात शासक हुए वो हुए चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम जब शासक बने तो 320 ईस्वी में, कब की बात है, कहीं कहीं 319 लिखता है, कहीं 320 लिखता है, बट डेट के लिए उतना कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। 319 ईस्वी में जब ये शासक बनते हैं तो इन्होंने उपाधि धारण करता है महाराजा धीराज का। महाराजा धीराज का ये उपाधि धारण करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इनका विवाह होता है, लिच्छवी की राजकुमारी थी। ये लिच्छवी कहाँ, ये बिहार वाले, ठीक है। लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है। लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी, तो ये लिच्छवी की राजकुमारी थी कुमार देवी, ठीक है, कुमार देवी। अब ये कुमार देवी से इनका क्या होता है, विवाह होता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। फिर इनके बाद में क्या होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में इनके बाद में कौन बनते हैं, तो कहिए कि समुद्रगुप्त। अब जब समुद्रगुप्त बनते हैं ना दोस्त, तो समुद्रगुप्त जो थे ये काफ़ी पराक्रमी शासक थे। ये अपने जीवन काल में एक भी युद्ध को नहीं हारा था, एक भी ऐसा युद्ध नहीं था जो ये हारे थे, ठीक है। कहा यह जाता है कि दक्षिणावर्त के कितने राजा को हराते हैं, ये 12 गो राजा को हरा देते हैं। और आर्यावर्त के कितने राजा को ये हराते हैं, तो कहीं कि 9 राजा को ये हरा देते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो पूछा जाता है, क्वेश्चन में आपको दे देगा कि निम्न में से कौन से राजा थे जो अश्वमेघ यज्ञ नहीं किए थे। अश्वमेघ यज्ञ करता इनको कहा जाता है। इनको परम भागवत भी बोला जाता है। परम भागवत की क्या, क्यों क्यों बोला जाता है, क्योंकि उपाधि धारण किया था, परम भागवत की उपाधि धारण किया था, भागवत की उपाधि धारण किया था कौन, तो ये समुद्रगुप्त। अब इनको क्या बोला जाता है, भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्योंकि अपने जीवन काल में एक भी युद्ध को नहीं हारे थे, ठीक है। और नेपोलियन फ्रांस का था, लेकिन ये जो इतिहासकार जो बोला है वो अपने महाद्वीप के को बड़ाई करने के लिहाज से बोल रहा है। क्योंकि देखिएगा, समुद्रगुप्त कब की है, नेपोलियन कब की है। हाँ, ये बोलना चाहिए था कि यूरोप का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है, तब नेपोलियन सही होता। बट ये इतिहासकार ने अपना मेंटलिटी दिखाया है, अपने जो कॉन्टिनेंट है उसका बारे में बताने की कोशिश किया है, ठीक है। तो उसके बारे में ध्यान नहीं देना है, ठीक है। चलिए, यानी अपने को पक्ष रखा है अपने लोगों का। खैर लेकिन फिर भी क्या कीजिएगा, क्योंकि रूल तो हम लोग पर वही पश्चिमी देश वाला ही किया था, इंग्लैंड, इसीलिए हमको लेकर के चलना पड़ेगा। एग्जाम में पूछता ही भी यही है, तो आपको एग्जाम के लिहाज से आपको यही लगाना पड़ेगा। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आपको बोलिएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। इसे कविराज भी कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, तो कहेगी कविराज भी कहा जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। फिर इसके बाद में क्या बनता है, तो कहेगी चंद्रगुप्त द्वितीय बनते हैं।
चंद्रगुप्त द्वितीय बनते हैं राजा। और जब चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बनते हैं ना, तो इसमें शकों को सबसे पहले हराते हैं। किसको? तो कहे कि शकों को हराते हैं, और शकों को हराने के उपलक्ष्य में एक उपाधि धारण करते हैं। वो उपाधि का नाम क्या था? तो कहे कि उपाधि ये पूछा जाता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य तो पूछेगा कि विक्रमादित्य का उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। काहे को? किस लिए? तो इसलिए क्योंकि ये शकों को हराते हैं, और इसके उपलक्ष्य में, ठीक है, ये विक्रमादित्य का उपाधि धारण करते हैं, और चांदी का सिक्का भी जारी करते हैं। चांदी का सिक्का भी जारी करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। अब जानते हैं क्या, एक बात और इसमें है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि इनके दरबार में 9 गो रत्न थे, 9 गो विद्वान था, ठीक है ना। तो 9 विद्वान कौन कौन था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, वो पूछा जाता है, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रिक है, केसी की बीबी सैड है ब्रो। केसी की बीबी, ठीक है, सैड SAD और ब्रो, ठीक है। अब देखिए ब्रो, के से आपको क्या हो जाएगा? तो क्या कि कालिदास। देखिएगा, यहाँ से हम आपको आंसर निकाल के बताएंगे। हम ऐसा नहीं है कि अब आपको आंसर नहीं निकाल के बताएंगे, सिर्फ आंसर पर चले जाएंगे, नहीं दोस्त। अब तरीका जब ढूंढिएगा ना, तब आपको एग्जाम में वो याद आएगा। नहीं भी याद रहेगा ना, तो आप सोच करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके आप पढ़ सकते हैं। खैर यही इसी चीज़ को समझने में नए बच्चों को काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन जब काफ़ी समय गुजर जाता है तब उन्हें एहसास होता है। और सी से आपका क्या हो जाएगा? तो छपनक। तो इस तरीके से पूछा जाता है कि ये फलाना विद्वान किसके दरबार में रहते थे, तब क्या कीजिएगा। तो इसीलिए हम बता रहे हैं, ठीक है। और बी से आपका क्या हो गया? तो कहे कि बर रुचि हो गया। और एक ठो और बी से आपको क्या हो गया? तो कहे कि बराह मिहिर हो गया, ठीक है। और एक ठो आपको और क्या, ये से आपका क्या हो जाएगा? तो कहे कि शंकु हो जाएगा, ठीक है। और ये ए से क्या हो जाएगा? आपका अमर सिंह हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये अब ये डी से आपका क्या हो जाएगा? तो कहे कि धनवंतरी हो जाएगा। अब रो से आपका क्या हो जाएगा? तो कहे कि बेताल भट्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब आपसे हम एक क्वेश्चन पूछते हैं। हम पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमें पूछा क्या गया है, देखिएगा। अब हमें आप बात बताइएगा कि जब और एक ठो के हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, एगो बच रहा है ना, वो ट्रिक पर सेट नहीं होता है। वो क्या है? नौमा क्या है? तो कहिए कि घटक पर। घटक पर जो है, ये घटक पर जो है, ये घटक पर ये आपका नौमा आपको विद्यमान थे, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आएगा कि अच्छा इसमें तो आर्यभट्ट का नाम नहीं आया। तो हाँ, बिल्कुल नहीं आया एकदम, इसीलिए हम आपको ये चीज़ बताएं, ठीक है। अब आर्यभट्ट गुप्त से संबंधित है, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? कि कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञों में से पहला था, और आर्यभट्ट जो है वो गुप्त वंश से संबंधित है, ठीक है। लेकिन ये एक राजा हुआ थे, और वो राजा इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, इसलिए यहाँ पे दिया नहीं गया। आप पढ़ना भी नहीं है राजा के बारे में। लेकिन कोई छोटा मोटा राजा था, गुप्त वंश से था, और उसी समय वो वहाँ पे काम वगैरह किए थे, ठीक है। तो इसीलिए आर्यभट्ट का नाम गुप्त वंश से जोड़ा जाता है। समझ में आ गया? और वो क्या कि तो गणितज्ञ थे। कौन? आर्यभट्ट तो बताएंगे क्या थे? गणितज्ञ थे। तो इसीलिए हमने इतना सारा कहानी आपको याद लेकर के आया, ठीक है। अब समझ में आ गया? चलिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहाँ पे गया? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आर्यभट्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए, अब बात करते हैं सुश्रुत क्या थे। तो देखिएगा, सुश्रुत की अगर बात कर देते हैं, तो फादर ऑफ सर्जरी इनको बोला जाता है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था, सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता, ये सुश्रुत संहिता इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। और जो सर्जरी जो होता है ना, चीड़फाड़, इसको पिता इनको बोला जाता है, यानी फादर ऑफ सर्जरी। फादर ऑफ सर्जरी।
तो पूछेगा कि फादर ऑफ सर्जरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो फादर ऑफ सर्जरी के नाम से आपको सुश्रुत को जाना जाता है। अब पाणिनि की बात कर देते हैं, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था क्या, तो वो पाणिनि के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया क्या, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी तो पूछता है क्या कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो कहिए कि पाणिनि। ये व्याकरणविद थे, यह समझ में आ गया। बराहमिहिर, अभी हमने देखा कि बराहमिहिर, तो पूछेगा, देखिए कहाँ पे, देखिएगा ये है बराहमिहिर। तो ये बराहमिहिर किसके राजा के अंतर्गत में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। तो इनके द्वारा भी कुछ पुस्तकें लिखी गई है। तो इनके द्वारा पुस्तक क्या है, तो कहे कि पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो कहे कि बराहमिहिर। और एक ठो और काफी चर्चित पुस्तक है बृहद संहिता। बृहद संहिता, तो बृहद संहिता किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है, तो आपको ये बराहमिहिर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं, सब समझ में आ गया। चलिए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन है। तो देखिएगा कथा सरित सागर के लेखक की अगर हम बात कर देते हैं, तो इनके लेखक कौन है, तो क्या कि सोमदेव है। ठीक है, सोमदेव है। बात कर देते हैं बिल्हन की। ठीक है, तो बिल्हन क्या लिखते हैं। ठीक है, तो बिल्हन की अगर हम बात कर देते हैं और फिर इसके बाद में जयदेव की बात कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ये बिल्हन की बात कर देते हैं, तो बिल्हन की बात कर देते हैं विक्रम, यहाँ पे लिख देते हैं, रुक जाइए, विक्रम देव चरित। तो विक्रम देव चरित पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको बिल्हन देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम ये जयदेव की बात कर देते हैं, तो गीत गोविंद के लेखक कौन है, तो गीत गोविंद के लेखक आपको जयदेव आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं कालिदास की, तो कालिदास किसके दरबार में रह रहे थे, अभी हमने देखा है। ठीक है, इनके बारे में बात कर देते हैं, तो रघुवंशम, रघुवंशम इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, शकुंतलम इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। विक्रमोर्वशीयम, ये सभी इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला कि महाराजाधिराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक। अभी हमने चर्चा किया है महाराजाधिराज कौन, क्या चंद्रगुप्त प्रथम होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, और हमने बताया भी है। देखिए इसीलिए हम एक बार बता, इस साइड में हमने बताया था, कहाँ पे गया चंद्रगुप्त, देखिए यहाँ पे है ना, चंद्रगुप्त प्रथम में महाराजाधिराज। तो बस आप खुद बताइए कि क्या फायदा नहीं करते हैं। और ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम क्वेश्चन को खुद से बनाए हैं, घर पे छापे हैं, नहीं ना। समझ में आ गया। अब देखिएगा जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, अभी हमने चर्चा किया कौन है, तो 23वें तीर्थंकर कौन है, तो क्या कि पार्श्वनाथ है। तो बस एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, आपको फिर रिवीजन चलते रहेगा, नहीं भूलिएगा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, ये पूछा गया था। देखिएगा बौद्ध संगीति की अगर हम बात कर देते हैं, तो कितने बौद्ध संगीति होते हैं, तो देखिएगा 4 गो बौद्ध संगीति होते हैं। कितने बौद्ध संगीति होते हैं, तो कहिए एक है पहला, एक है दूसरा, और एक तीसरा, और एक है चौथा। ये 4 गो बौद्ध संगीति होता है। पहला बौद्ध संगीति की बात कर देते हैं, तो 483 ईसा पूर्व में होता है। ठीक है, हम बात कर देते हैं दूसरा, तो 383 ईसा पूर्व में होता है। अगर हम बात कर देते हैं तीसरा, तो कह के 250 ईसा पूर्व में होता है। अगर हम बात कर देते हैं ये, तो 98 ईस्वी में होता है। ठीक है, ईस्वी ईस्वी ईसा पूर्व नहीं लगा दीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब हम बात कर देते हैं ये किसके शासन काल में होता है, तो कहे कि ये अजात शत्रु के शासन काल में होता है। अजात शत्रु के शासन काल में होता है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं ये काला शोक के शासन काल में होता है, काला शोक। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं इसकी, ये तीसरा बौद्ध संगीति, तो कहे कि अशोक के शासन काल में होता है। ठीक है, अगर हम बात कर देते हैं ये किसकी, ये चौथा, तो ये कनिष्क के शासन काल में होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कहे कि नहीं। अब हम बात कर देते हैं
कि ये प्रथम जो बौद्ध संगीति हो रहा है ना, ये प्रथम बौद्ध संगीति जब हो रहा है तो ये कहाँ हुआ था? तो कहिए कि राजगृह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था दोस्त? तो कहिए कि राजगृह में हुआ था। और ये दूसरा बौद्ध संगीति आपका कहाँ होता है? तो कहिए कि वैशाली में हुआ था। ठीक है। और ये तीसरा की बात कर देते हैं तो ये कहाँ हुआ था? तो कहिए कि पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है। और ये चौथा की अगर हम बात कर देते हैं तो ये कश्मीर में हुआ, कुंडलवन। ठीक है। कश्मीर, कश्मीर में ये हुआ था। अब तो सब समझ में आ गया। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हो रहा है? कनिष्क है, कश्मीर में हो रहा है। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से तीसरे तीर्थंकर कौन है? देखिएगा, पढ़े हैं ना, बिल्कुल पढ़े हैं। पहला बताया हमने, दूसरा बताया, तीसरा बताया। ऋषभ देव ये तो पहला है, अजीत नाथ ये तो दूसरा है, और ये संभव नाथ ये तो तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों को नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, बट हम थोड़ा सा इसको और थोड़ा हाई लेवल करते हैं क्या, कि ये तो सब जानते हैं कि ये अष्टांगिक मार्ग बताने वाले व्यक्ति कौन है। देखिएगा, जब भगवान बुद्ध घर से निकले थे, घर से निकलने से पहले ही क्या था कि उन्होंने 4 चीज़ों को देखा। 4 चीज़ों में क्या-क्या देखा? तो देखा, पहली बात में देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। एक क्या देखे? तो कहे कि वृद्ध व्यक्ति को देखे, एक बीमार व्यक्ति को देखे, और एक मृत को देखे, और दूसरा क्या और सबसे अंतिम में क्या देखे? सन्यासी को देखे। सभी के सभी दुखी थे, लेकिन एक सन्यासी जो था काफ़ी खुशी था। ठीक है। सभी वृद्ध भी दुखी में था, बीमार भी दुखी में है, मर गया है कोई बेचारा तो सब रो रहा है। वो भी सब देखे कि आखिर इस चीज़ को जानना चाहते थे कि आखिर ये है क्या। इस चीज़ की खोज में वो घर से निकलते हैं। ये 4 चीज़ उनके दिमाग में घर कर जाता है और खोज में निकलते हैं। तो पहली बार जब खोज में निकलते हैं, 29 वर्ष की अवस्था में जब घर से त्याग देते हैं, तो सबसे पहले वो कहाँ पहुँचते हैं? तो सबसे पहले वो पहुँचते हैं वैशाली में। ठीक है। और वैशाली में जब पहुँचते हैं तो उनका पहला गुरु हुए। ठीक है। ये पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, पहला गुरु कौन हुए? तो कहे कि अलार कलाम। अलार कलाम उनका पहला गुरु होते हैं और शून्य के बारे में उनको ज्ञान देते हैं। ठीक है। दूसरा गुरु की बात कर देते हैं तो ये आपको राजगीर में पहुंचते हैं। ठीक है। और राजगीर में पहुंचते हैं तो इनका दूसरा गुरु कौन बनते हैं? तो कहे कि रुद्रक रामपुत्र बनते हैं। और इनको क्या योग दर्शन के बारे में शिक्षा देते हैं। किसके बारे में? तो कहे कि योग दर्शन के बारे में इनको शिक्षा देते हैं। ठीक है। और यहाँ के बाद वो उरुवेला यानी बोध गया जाते हैं, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उतना तो आप जानते हैं ना, ज़्यादा हम करेंगे तो वीडियो लंबा ना हो जाए, हमको थोड़ा सब कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। और ये सब जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब उन्होंने बताया कि संसार में क्या है? दुख है। ठीक है। और दुख का कारण भी बताया। और दुख का कारण क्या है? तृष्णा, मतलब कि लोभ जिसको आप बोलते हैं। और उसका इलाज भी बताया कि इलाज इसका क्या है। ठीक है। तो इलाज के बारे में क्या बताते हैं? अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताते हैं। अष्टांगिक मार्ग कि ये जो आपको क्या होगा कि आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। जब अष्टांगिक मार्ग पे आप चलिएगा तब आपको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। निर्वाण प्राप्ति बोले तो जन्म मरण से छुट्टी हो जाएगा। जो सुने हैं ना कि फलानवा में जन्म होता है, फलानवा चीज़ में मरने के बाद में, तो नहीं, इसके बाद में आपको कहीं से भी न जन्म होगा न मृत्यु, यानी आप दोबारा जन्म न लीजिएगा। ठीक है। यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। तो अब ये अच्छे जब एग्ज़ाम आप दीजिएगा ना तो आपको स्टैंडर्ड ऑफ स्टेटमेंट वाइज तो सब पूछने लग गए हैं, आप देख भी रहे हैं। तो देखिएगा, स्टेटमेंट वाइज में आपको दे देगा कि निम्न में से कौन अष्टांगिक मार्ग नहीं है। तो देखिएगा, देखिए हमने एक व्यक्ति को बनाया। ठीक है। एक हमने व्यक्ति को बनाया, हम याद करवा देंगे आपको कि अष्टांगिक मार्ग कौन कौन है या कौन कौन नहीं है। देखिएगा। ठीक है। एक व्यक्ति है, इसका आँख है, और ये इसका नाक है, और ये इसका क्या है? तो कहिए कि मुँह है। और ये इसका क्या है? तो कहिएगा कि ये आपका ये वो पैर है, और ये आपका ये दूसरा पैर है, और ये इसका एक हाथ है, और ये इसका एक हाथ है। ठीक। चलिए, ये इसका एक हाथ है और ये इसका एक हाथ है, दूसरा हो गया ना। अब देखिएगा, हम 8 को आठों आपको याद करवा देंगे।
और यहाँ पे हम बात कर देते हैं तो दिमाग में आप कोई चीज़ संकल्प लेते हैं कि नहीं लेते हैं, तो कहिए कि हाँ। तो सम्यक संकल्प की अगर हम बात कर देते हैं तो सम्यक संकल्प ये पहला अष्टांगिक मार्ग हो गया, ठीक है। दूसरा की बात कर देते हैं तो सम्यक दृष्टि हो गया, और तीसरा की बात कर देते हैं तो सम्यक वाणी हो गया। मुँह से ना बोलते हैं कोई चीज़। ये वाला की बात कर देते हैं तो ये कर्मांत हो गया, कोई कर्म वगैरह करते हैं आप हाथे से ना करते हैं, कहे कि हाँ। और ये आपका क्या हो गया, आजीवक हो गया, अजीब हो गया। के गो हो गया, गिन लीजिए, 1 गो 2 3 4 5 गो हो गया ना, 3 गो और बचा हुआ है। ये आपका क्या हो गया, तो सम्यक व्यायाम हो गया, व्यायाम हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, तो सम्यक स्मृति हो गया। और जब पूरा सब खत्म हो जाता है तो वो सम्यक समाधि ले लेता है। तो आप गिनिए तो कै गो हो गया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस तरीके से आपको दे दिया जाएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा, समझ में आ गया। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, गौतम बुद्ध, ठीक है। इनका जन्म वगैरह तो सबको पता है, ठीक है। जो नहीं पता होता है वही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, बस वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। जय हिंद, जय भारत।